very good morning to everyone. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. This is your English students book for 4th class. Today we are going to start the reading of the chapter. Please open your page number 46. Today's date is 16, day Thursday. Lecture number is 25. What is the name of the chapter beta? The name of the chapter is The Tiger, the Holy Man and the Jackal. यानी कि बाघ, पवित्र आदमी और शियार, उसके ऊपर ये बेस्ड है चैप्टर. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन. विच ऑफ दिस स्टोरी हैव यू हियर्ड बिफोर? आपने कौन सी कहानी पहले सुनी है? टिक द वंस दैट यू हैव हियर्ड. आपने निशान लगाना है जिसके बारे में आपने सुना है. अकबर एंड बीरबल, पंचतंत्रा, फेरी टेल्स, हितोपदेशा, तेनाली रामन, ये कहानियों के नाम हैं. इन जो कहानी आपने सुनी है उन पे आपने निशान लगाना है. डू यू रिमेंबर एनी कैरेक्टर फ्रॉम एनी ऑफ दिस स्टोरीज़? क्या आपको इनमें से कोई भी स्टोरी का कैरेक्टर याद है? विच कैरेक्टर इज़ इट? वह कौन सा कैरेक्टर है उसके बारे में बताना है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. ए फोक टेल इज़ ए ट्रेडिशनल स्टोरी अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड इट्स पीपल. एक लोक कथा पारंपरिक कहानी होती है. किसके बारे में होती है? किसी विशेष जगह और वहाँ के लोगों के बारे में होती है. विच वॉज ओरिजिनली पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन ए स्पोकन फॉर्म, जो कि मूल रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाई जाती है. रीड दिस इंटरेस्टिंग फोक टेल फ्रॉम इंडिया. यह एक रोचक लोक कथा इंडिया से है जिसे हम पढ़ेंगे. वंस ए टाइगर गोट लॉक्ड इनसाइड ए केज. एक बार एक बाघ एक पिंजरे में लॉक हो जाता है. ही ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट आउट. वह बहुत कोशिश करता है उस पिंजरे से बाहर आने की. बट इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता है. ही रोल्ड एंड बीट द बार्स इन एंगर एंड ग्रीफ व्हेन ही फेल्ड. जब वह फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो वो गुस्से और शोक के अंदर उन पिंजरे की सभी शाखाओं को रोल करता है, लुढ़काता है, पकड़ के खींचता है. बाई चांस ए पुअर होली मैन केम बाय. संयोग से एक पवित्र आदमी वहाँ पे आ जाता है. लेट मी आउट ऑफ दिस केज ओ होली मैन, क्राइड द टाइगर. टाइगर रोते हुए क्या कहता है? ओ एक पवित्र आदमी, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो. नो माई फ्रेंड, रिप्लाई द होली मैन कामली. अब जो पवित्र आदमी है वो शांतिपूर्वक तरीके से क्या कहता है? नहीं मेरे दोस्त. ठीक है. यू माइट ईट मी इफ़ आई डिड. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम मुझे खा लोगे. ठीक है. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम मुझे खा लोगे. नॉट एट ऑल, स्वेयर द टाइगर. अब टाइगर कसम खाते हुए क्या कहता है? नहीं मेरे दोस्त. इन फैक्ट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू. वास्तव में मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा. एंड विल ऑलवेज बी योर स्लेव. और हमेशा आपका दास बन के रहूँगा. नाउ व्हेन द टाइगर क्राइड एंड स्वेयर. अब जब वो टाइगर रोता है और कसम खाता है, द होली मैन्स हार्ट सॉफ्टन्ड एंड एट लास्ट ही एग्रीड टू ओपन द डोर ऑफ द केस. जो पवित्र आदमी है उसका जो दिल है वो नरम हो जाता है एंड वो सहमत हो जाता है पिंजरे का दरवाज़ा खोलने के लिए. एज सून एज द डोर वॉज ओपनड. जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, आउट पॉप्ड द टाइगर. टाइगर एकदम से पटक देता है, दरवाजे को पटक के बाहर आता है. पाउंसिंग ऑन द पुअर मैन. और जो गरीब आदमी है उसके ऊपर झपट्टा मारता है. ही ग्रोवल्ड. और वो गरजना स्टार्ट करता है. व्हाट ए फूल यू आर. तुम कितने मूर्ख हो. व्हाट इज़ टू स्टॉप मी फ्रॉम ईटिंग यू नाउ. अब तुम मुझे कैसे रोकोगे तुम्हें खाने से. आई हैव बीन ट्रैप्ड फॉर सो लॉन्ग. मैं बहुत लंबे समय से इसमें फंसा हुआ था. आई एम ए टेरिबल हंग्री. मैं बहुत भयानक रूप से भूखा हूँ. द होली मैन प्लीडिड फॉर हिज लाइफ. जो पवित्र आदमी है वो वकालत करता है उससे अपनी ज़िंदगी के लिए. एंड एट लास्ट, और अंत में क्या होता है? द टाइगर एग्रीड. और टाइगर सहमत हो जाता है. ही सैड, इफ़ 3 people से दैट आई एम नॉट बीइंग फेयर टू यू. अगर 3 लोग कहते हैं कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये तुम्हारे साथ जो सही नहीं है, आई विल नॉट ईट यू एंड विल लेट यू गो. मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा. सो द होली मैन फर्स्ट आस्क्ड ए पीपल ट्री. इसलिए
जो पवित्र आदमी है सबसे पहले पूछता है पीपल ट्री से, व्हाट इज़ थॉट ऑफ द मैटर, आप क्या सोचते हो इस मैटर के बारे में। द पीपल ट्री रिप्लाइड, पीपल ट्री उत्तर देता है, वट हैव यू टू कंप्लेन अबाउट, तुम किस बारे में शिकायत कर रहे हो। आई गिव शेड एंड शेल्टर टू एवरी वन हु पासिस बाई, अब कहता कि मैं क्या देता हूँ, मैं छाया देता हूँ, आश्रय देता हूँ लोगों को, जो कोई भी मेरे पास आता है या मेरे पास से गुजरता है। बट दे रिटर्न माई काइंडनेस, लेकिन वो लोग मेरी दयालुता के बदले मुझे क्या देते हैं, बाई टीयरिंग डाउन माई ब्रांचेस, मेरी शाखाओं को काट देते हैं, फाड़ देते हैं, टू फीड देयर कैटल्स, अपने पशुओं को खाना खिलाने के बदले खाना खिलाते हैं मेरी ब्रांचेस को काट के। डोंट क्राई, रो मत। Now hope you understand the Hindi of this chapter. In next class we will discuss the next page. So thank you.